और अब हमारे साथ एबीपी न्यूज पर बेहद खास मेहमान बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद रविशंकर प्रसाद जी मौजूद हैं। रविशंकर प्रसाद सर, बहुत स्वागत आपका और बधाई के साथ स्वागत, क्योंकि 4 में से 3 राज्य बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई यहां पर नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप? 23 का ये फाइनल टेस्ट 24 का ट्रेलर है। आपको याद होगा, आपसे मुलाकात हुई थी भाजपा की दिवाली पार्टी में, याद है रुमाना जी? जी। हालचाल पूछा था। मैं छत्तीसगढ़ से आया था, हमने कहा सब जगह जीतेंगे, तो थोड़ा आप लोग के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। आज देखिए रिजल्ट क्या सामने में है। और मुझे सबसे संतोष हो रहा है छत्तीसगढ़ की जीत पर। वहाँ मैं काफ़ी लगा हुआ था, वहाँ प्रभारी भी रहा हूँ मैं, और इतना हंगामा, क्या क्या नहीं कहा गया। और देखिए कितनी निर्णायक हार हो रही है। देखिए रुमाना, आप अनुभवी पत्रकार हैं, क्या मतलब है इसका समझिए। भारत का लोकतंत्र अब बदलाव के रास्ते पर चल रहा है। मोदी जी का व्यक्तित्व, उनके प्रति ट्रस्ट, विश्वास, आस्था जी कि नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, ये सिर्फ नारा नहीं है। नरेंद्र मोदी है तो डिलीवरी है, जमीन पर विश्वास है। तो ये लोगों ने अनुभव किया। अभी मैंने एक चैनल में बताया, मैं जी मध्य प्रदेश में यात्रा में था, वहाँ के अध्यक्ष के साथ। एक जगह बहुत सी लाडली बहनें, बिल्कुल ग्रामीण इलाके में, आप जान लीजिए खजुराहो के से आगे, तो खड़ी थी सब। तो मेरे भाषण में वो सब मोबाइल से फोटो भी खींच रही थी। तो हमने उनसे पूछा कि ये बताओ कि आपको टीका लगा कोरोना काल में? तो उन्होंने सबने हाथ उठाया, कहा कैसे खबर मिली थी? कहा मोबाइल पे खबर मिली थी। हमने पूछा कितने लोग फेसबुक पर हो? सबने हाथ उठाया। कितना डिजिटल पेमेंट करते हो? आप लोगों ने हाथ उठाया। इस बात को आप समझ रही हैं? ये जब जमीन पर ग्रामीण परिवेश में दिखाई पड़ता है, तब वहां मोदी जी का विश्वास बनता है। और बाकी तो जो शिवराज जी का काम बहुत है। छत्तीसगढ़ का सवाल है, मैं वहां पहले ही गया था, मैंने बोल दिया था कि यहां तो मुझे बदलाव की सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग रुमाना जी बहुत सरल होते हैं, सहज होते हैं। मेरी वो ज्यादा उठा पटक, लूट मार, ये क्या हो रहा है? याद करिए, अजीत जोगी थे, वो भी आ रहे थे 2003 में, कलेक्टर साहब, मुख्यमंत्री, पिटवा देना, उठवा देना, लुटवा देना, यहां भी ये हाल था। कितना हंगामा। आप लोग, पहला काम तो है कि एग्जिट पोल में आप लोग मिठाई तुरंत मत बांटा करिए, ठीक है ना? ये मैं आपसे आग्रह करूंगा सबों से कि एग्जिट पोल आप करती हैं तो उसका हम स्वागत करते हैं। एग्जिट पोल पर मिठाई नहीं बंटनी चाहिए। लेकिन राजस्थान और तेलंगाना को लेकर हमारा जो एग्जिट पोल है बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। मैं बस आपको ये बता दूं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, विपक्ष की तरफ से एक बड़ा मुद्दा, जातिगत जनगणना वाला मुद्दा, जिसको लेकर ये माना गया कि 24 में भी विपक्ष इसी मुद्दे के इर्द गिर्द नैरेटिव को आगे बढ़ाएगा। ये वो राज्य हैं जहां विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से सीधे कहा जा रहा था, साहब हम सत्ता में आएंगे, हम जातिगत जनगणना कराएंगे। और इसकी काट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, मेरी नजर में इस देश में 4 ही जाति है, एक गरीब है, एक किसान है, एक महिला है, एक युवा है। तो क्या लगता है आपको, वो जातिगत जनगणना वाला विपक्ष का मुद्दा हवा निकल गई? देखिए, ये आपने बहुत बड़ी बात कही रुमाना जी। राहुल गांधी हर जगह जाति जनगणना, अखिलेश यादव जातिगत जनगणना, नीतीश कुमार जातिगत जनगणना, और कोई था ही नहीं। बाद में प्रियंका जी ने बोलना शुरू कर दिया, खड़गे जी ने। पहले जाति के नाम पर जुनून बनता था, कभी नहीं भूलिए इस बात को, जाति के नाम पर जुनून। जी। आज देश ने क्या विश्वास किया? ये सब अपने स्वार्थ के लिए जाति की बात करते हैं, अपने परिवार को बनाते हैं। लालू प्रसाद हो तो बेटा हो, तो पत्नी हो, तो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह के बेटे, और राहुल गांधी का तो आप जानती हैं। पार्टी का कंट्रोल किसके हाथ में? सरकार में, मुख्यमंत्री को। ये जनता की तरफ चला गया। और आज मोदी जी का वक्त आता है तो स्वयं पिछड़े समाज से हैं, एक वरिष्ठ दलित समाज के नेता को राष्ट्रपति बनाते हैं, एक वरिष्ठ आदिवासी समाज की बहुत गरिमा में नेत्री को भारत का राष्ट्रपति बनाते हैं। और मैं मुर्मू जी की तारीफ करूंगा, बहुत बढ़िया आचरण उनका हो रहा है राष्ट्रपति के रूप में। तो ये चीजें अब देश देखता है। अब आप लोग गाँव पहुंच गई हैं, आपका चैनल पहुंच गया है, आपकी बातचीत पहुंचती है। तो अब लोगों ने, मैंने कहा ना, जो अभी कितने लोग के पास मोबाइल है, कितने लोग सोशल मीडिया पर हो, तो ये देश का एक बहुत बड़ा बदलाव है। और उसपे उनको लगता है कि कौन डिलीवर करता है,
बिल्कुल सर, ये और बड़ी किसके बात हाथ जो में आप देश कह रहे हैं सुरक्षित और यही वजह है कि बीजेपी पर जनता जो है वो एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में भरोसा जताती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर किस तरीके से 23 के नतीजे 24 की इबारत लिखते हुए नजर आ रहे हैं आपने देखा, और शिवराज सिंह चौहान के साथ खास बातचीत दिखाते हैं आपको। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।